प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में अध्याय 4 वायु सामाजिक विज्ञान का 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो आपका नया जारी हुआ है, तो अध्याय 3 तक का आंसर हमने आपको ऑलरेडी दे दिया है। और यहाँ पे आपका अध्याय 4 है वायु। तो यहाँ पे इस पार्ट के सभी आंसर चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका यहाँ पे आता है क्वेश्चन 1, वायुमंडल में सर्वाधिक पाए जाने वाली गैस कौन सी है। 4 ऑप्शन दिए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ओजोन और ऑक्सीजन। तो इसमें आपको राइट आंसर देखिए ब नंबर आपका नाइट्रोजन, आपको इसमें आंसर लगाना है। इसके बाद देखिए आपका सेकेंड क्वेश्चन आता है, वर्षा का प्रकार नहीं है। अब आपके 4 ऑप्शन है, संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा, स नंबर दिया है चक्रवाती वर्षा और ब नंबर आपका द नंबर दिया है अम्लीय वर्षा। तो यहाँ पे आपका जो वर्षा का प्रकार होता है ना, यहाँ पे अम्लीय वर्षा नहीं होता है। तो यही आंसर आपको इसमें लगा देना है। और अगर मैं बात करूँ, क्वेश्चन जो तीसरा दिया गया है, लिखा है क्षोभ मंडल और मध्य मंडल के बीच कौन सा वायुमंडलीय परत पाई जाती है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन के आंसर की बात करूं, ऑप्शन दिया है समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल और बहिर्मंडल। तो आपको देखिए इसमें समताप मंडल आपका जो है, समताप मंडल में ही आपका जो हवाई जहाज होते हैं ना, ये आपके इसी मंडल में आपके उड़ते हैं। ठीक है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। समताप मंडल में आपका यहाँ पे देखिए आपका इसके बीच में ओजोन परत पाई जाती है। क्वेश्चन दिया है चौथा, वायु में किन किन गैसों का आपका मिश्रण होता है। तो देखिए वायु में आपका जो है निम्न गैसों का मिश्रण होता है। तो 50 से 80 किलोमीटर के बीच में आपको जो है ओजोन परत पाई जाती है, आप जानते होंगे। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन कौन सा मिश्रण है। देखिए पहला आपका नाइट्रोजन आपका मिला होता है 78%, ऑक्सीजन मिला होता है आपका 21% और आर्गन होता है 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.03%। इसके बाद क्वेश्चन दिया है पाँचवा, देखिए आपका आर्द्रता किसे कहते हैं। तो अब देखिए आर्द्रता जो होता है ना आपका, यहाँ पे लिखा है वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। आपको यहाँ पे ये आंसर करना पड़ेगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए छठा नंबर, लिखा है पेड़ पौधे को अपने जीवन के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है। तो पेड़ पौधे को अपने जीवन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और नामक गैस की आवश्यकता होती है, आपको ये करना पड़ेगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, ग्रीन हाउस गैस किसे कहते हैं, इसके अभाव में पृथ्वी पर क्या आपका प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, तो ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं और इसके अभाव में पृथ्वी इतनी ठंडी हो जाती है कि पृथ्वी पर रहना असंभव हो जाता है। तो आपको यहाँ पे ग्रीन हाउस का आंसर इस प्रकार से आपको देना था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आता है, क्वेश्चन आपका यहाँ पे 8वां, हरे पादप अपना भोजन का निर्माण कैसे करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका सिंपल है। देखिए क्या आंसर लिखना है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो आपका जो है ना, इससे आपका जो है पेड़ पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो मात्र आपको यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लिख देना है। क्वेश्चन 9 लिखा है, देखिए भूमंडलीय तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग से क्या असर है, इसमें क्या क्या हानियाँ होती हैं। तो आपको देखिए आंसर करना है, पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, जिससे भूमंडलीय तापमान क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसके कारण ठंडे प्रदेशों की वायु पिघलती है और परिणाम स्वरूप समुद्रों के जल स्तर में भी वृद्धि होती है और जिसमें बाढ़ का खतरा आपका उत्पन्न हो जाता है। तो आपको यहाँ पे आंसर ये करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए आपका इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका आता है 10वां, लिखा है वायुमंडल का निर्माण करने वाली प्रमुख परतें कौन कौन सी हैं। तो देखिए ये आपको जो है पृष्ठ 22 पर आपके समाज विज्ञान की पुस्तक में मिल जाएगा ढूंढेंगे तो, लेकिन आपको हम यहाँ पे लिखा लिखा आंसर दे रहे हैं। वायुमंडल का निर्माण करने वाली परतें कौन कौन सी, पहला आपका है क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा आपका मध्य मंडल है, चौथा आपका बाह्य मंडल और पांचवा आपका बहिर्मंडल। तो आपके सारे आंसर आपको इसी प्रकार लिखने हैं। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका आता है क्वेश्चन 11वां, पवन किसे कहते हैं। ठीक है, और पवनों को मुख्यतः कितने प्रकार में बांटा गया है। तो देखिए उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र को यहाँ पे आपका वायु की गति की पवन कहते हैं, है ना, यानी बहने वाली वायु को पवन कहते हैं। और ये पवन 3 प्रकार की होती हैं, स्थायी पवनें होती हैं, मौसमी पवनें और आपका होता है आपका स्थानीय पवनें। तो आपको यहाँ पे इसका आंसर लिख देना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, देखिए क्वेश्चन 12वां, वायुदाब का वितरण पृथ्वी पर किस प्रकार है। देखिए अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ठंड ऊपर की ओर उठती हैं, अतः यहाँ की निम्न वायु कहलाती है ना, यानी निम्न वायु क्षेत्र बनता है। और जहाँ कम तापमान वाले क्षेत्र में क्या होगा, वायु ठंडी होने के कारण भारी होती हैं और अतः यहाँ पे उच्च वायुदाब बनाती है। आपको आंसर लिख देना है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए 13वां लिखा है, मौसम और जलवायु में आपको अंतर बताना है। तो मौसम वायुमंडल की प्रत्येक आपका देखिए यहाँ पे दिन
और प्रतिदिन की स्थिति होता है, जबकि दीर्घ काल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। तो आपको यहाँ पे आंसर लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अगले अध्याय में आपको अध्याय 5वें का आंसर जनजाति, खाना बदोश और एक जगह में बसे समुदाय का आंसर देंगे। तो यहाँ पे आपके देखिए फटाफट इनके स्क्रीनशॉट करिए क्वेश्चन 13 का आंसर, और यहाँ पे आपका 12 का आंसर मिल जाएगा। इसके पहले आपको देखिए क्वेश्चन 11 का आंसर स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और आपको यहाँ पे 10वें का आंसर, ये रहा आपका 9 का आंसर, 8वें का आंसर, और यहाँ पे आपका 7वें का, 6ठे का आंसर आपको मिल जाएगा। तो इन सभी के आंसर फटाफट कर लीजिएगा, और यहाँ पे मिलते हैं एक अगले नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत। अब अगर तुमको कोई वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मारो। एम करते हैं 2,60,000 लाइक। कंप्लीट तो वैसे ही नहीं होने, लेकिन बोलने में क्या जा रहा है ना। और अगर तुम लोग नए हो तो